हाय बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मज़ा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बहुत सारी जो विक्रम बेताल वाली स्टोरी हैं सुना चुके हैं। बहुत सारे एपिसोड हम आपके लिए ला चुके हैं। कुछ ही एपिसोड इनके बचे हुए हैं, तो आप इन एपिसोड्स को एंजॉय कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट एपिसोड जो हमारा था वो था जादुई सिंहासन के बारे में। उनके 3 एपिसोड हम सुना चुके हैं, आप फिर से उन्हें सुन सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिर से जो बेताल है वो बरगद पर जा चुका है, क्योंकि राजा विक्रम फिर से बोल पड़े। आइए फिर से सुनते हैं कि कैसे जो राजा विक्रम हैं बेताल को उस बरगद के पेड़ से लेके आएंगे और फिर से बेताल राजा विक्रम को एक नई कहानी सुनाएंगे। आइए सुनते हैं हम एक नई कहानी। राजा विक्रम भी बेताल की तरह ही हठी था। वह आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए उसने एक बार फिर से बरगद के पेड़ पर चढ़ा और शव के नीचे उतार लिया। तत्पश्चात शव को अपने कंधे पर डालकर वह उस जगह के लिए रवाना हुआ जहां वह साधु उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही विक्रम थोड़ी दूर पहुंचा, बेताल ने फिर से बोलना प्रारंभ कर दिया। राजा विक्रम, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि हर बार की तरह मैं तुम्हारा साथ छोड़कर बरगद पर जा पहुंचा, परंतु तुमने कभी भी आशा नहीं छोड़ी, बल्कि और दोगुने उत्साह से तुम मुझे बार बार लेने के लिए आते रहे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वह कौन है जो तुम्हें बार बार यह करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तुम्हारे अंदर का बुद्धिमान व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में ये दोनों तत्व कहीं न कहीं अवश्य विद्यमान होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ मूर्ख उसकी बुद्धिमत्ता पर हावी हो जाता है। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ भी यही हुआ है, क्योंकि एक राजा होने के बावजूद भी तुम राजकाज देखने के बजाय यहाँ शमशान में विचरण कर रहे हो। मैं अब तुम्हें एक मूर्ख युवक की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। चक्रवाक नामक राज्य में राजा शशिधर का राज था। उसकी एकमात्र पुत्री का नाम चंपालता था। वह अत्यंत सुंदर थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी व काली थी, कमर तक झूलती केश राशि, सुंदर अधर व संगमरमर के समान सुंदर शरीर। कुल मिलाकर राजकुमारी अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी थी। उसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता था। उस राज्य की प्रथा के अनुसार कोई भी कुंवारी कन्या या स्त्री अपने पति या पिता के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष को नहीं देख सकती थी। चंपालता कभी भी उस महल से बाहर नहीं गई थी, अतः कोई नहीं जानता था कि वह कितनी सुंदर है और कैसी लगती है, क्योंकि राज्य के किसी भी व्यक्ति ने राजकुमारी चंपालता को कभी देखा ही नहीं था। एक दिन चंपालता ने अपने पिता से प्रार्थना की कि वह उसकी एक मूर्ति बनवा दे। चंपालता की बात सुनकर राजा शशिधर ने कहा, हम अपनी प्रिय पुत्री की इच्छा का सम्मान अवश्य करेंगे। और फिर राजा ने यह मुनादी करवा दी कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी चंपालता की सुंदर मूर्ति बना देगा, उसे राजशिल्पी की उपाधि से भूषित किया जाएगा। बहुत से शिल्पियों ने यह घोषणा सुनी। वह सभी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि राजकुमारी चंपालता मूर्ति बनवाने के लिए उन्हें कोई सहयोग नहीं देंगी, क्योंकि राज्य की प्रथानुसार वह शिल्पकारों के सम्मुख नहीं आएंगी। शिल्पकारों को अपनी कल्पना का सहारा लेकर ही किसी सुंदर कन्या की मूर्ति बनानी होगी जो राजकुमारी चंपालता से मिलती जुलती लगे। अतः दूर दूर से बहुत से कुशल मूर्तिकार राज्य में एकत्र हुए। उन सभी ने बहुत सी सुंदर मूर्तियां बनाई
परंतु किसी भी मूर्ति सुंदरता में चंपालता की सुंदरता का मुकाबला नहीं कर पाई। अर्थात कोई भी मूर्ति चंपालता जैसी सुंदर नहीं बनी। किसी में कोई कमी रह गई तो कभी किसी में कोई कमी रह गई। किसी भी मूर्ति को देखकर राजा शशिधर को संतोष नहीं हुआ। एक युवा मूर्तिकार विराज शर्मा के कानों में यह बात पड़ी कि राजा शशिधर अपनी पुत्री चंपालता की मूर्ति बनवाना चाहता है। उन दिनों विराज शर्मा मूर्ति कला की शिक्षा ग्रहण करने के लिए राजकोट गया हुआ था। शिक्षा समाप्त होने के पर वह अपने माता पिता के पास चक्रवाक वापस लौट रहा था। उसका पिता प्रदीप शर्मा एक प्रसिद्ध मूर्तिकार था, पर वृद्ध होने के कारण अब वह मूर्तियां नहीं बना पाता था। जब विराज शर्मा अपने घर पहुंचा तो उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, राजा शशिधर की घोषणा के विषय में तो आपने भी सुना ही होगा। किसी युवती को देखे बिना उसकी मूर्ति हूबहू बनाना कैसे संभव है? प्रदीप शर्मा पुत्र की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, पुत्र, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है। बहुत से मूर्तिकार राजा की इस शर्त की वजह से परेशान हैं कि बिना देखे वे चंपालता की मूर्ति कैसे बना सकेंगे। यह काम असंभव है, परंतु जिन लोगों के पास योग व तंत्र शक्ति है वे यह कार्य कर सकते हैं। ध्यान योग के द्वारा अपने आप को पूरी तरह एकाग्रचित करके कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों के आगे किसी की का भी चेहरा सोच सकता है। प्राचीन काल में मूर्तिकार इसी प्रकार योग द्वारा मूर्ति गढ़ा करते थे। तो कैसी रही आज की ये कहानी? थी ना मजेदार? आज की कहानी यहीं तक थी। आगे का एपिसोड हम कल सुनाएंगे। क्या होगा आगे की कहानी में? क्या चंपालता की कोई मूर्ति बना पाएगा? क्या होगा? क्या जो ये नवयुवक शिल्पकार है विराज शर्मा, वे मूर्ति बना पाएंगे? इन सभी बातों का, इन सभी सवालों का जवाब हमें कहाँ मिलेगा? हमें मिलेगा फुटप्रिंट जिंदगी के अगले एपिसोड में। ध्यान से सुनिएगा और प्लीज मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो देखता है प्लीज लाइक किया कीजिए और हाँ, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। प्लीज मुझे आपकी छोटे छोटे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही छोटे से प्यारे से एपिसोड के साथ। तब तक बाय बाय।